नमस्कार, राजीव टाइम्स से खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित। हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज भोपाल विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र है। आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक और खास है क्योंकि आज से ठीक 69 साल पहले 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में सरकार प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का रोडमैप पेश करेगी, जिस पर विशेष चर्चा होगी। बता दें, सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा में लगाई गई प्रदर्शनी का राज्यपाल ने शुभारंभ किया। सत्र को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि सबसे विचार विमर्श करने के बाद आज विशेष सत्र रखा गया है। 1956 में बनी विधानसभा की सारी स्मृतियां इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही हैं। सीएम उधर विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा है कि दोनों पार्टियों ने विशेष सत्र का प्रयास किया है। भविष्य का मध्य प्रदेश कैसा बने, इस पर अहम चर्चा करना चाहते हैं। सम्मानित साथियों, सम्मानित मुख्यमंत्री जी, सम्मानित विधायक जी, सम्मानित संसदीय मंत्री जी, निश्चित तौर से मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली है। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया, 1956 से इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो एहसास होता है कि पुराने इतिहास के पन्ने पलटने पे कि कितना हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास गौरवशाली था और किस प्रकार से पक्ष विपक्ष ने मिलकर इस मध्य प्रदेश की नींव रखी थी और नींव को मजबूत करने का प्रयास दोनों पार्टी ने किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मध्य प्रदेश निश्चित तौर से आज हम जिस पे चर्चा भी करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से भविष्य का मध्य प्रदेश बने, कैसे आत्मनिर्भर बने, ये आज परिचर्चा है आज की एक सत्र की। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मध्य प्रदेश को लेके एक नई सोच का आपने परिकल्पना करी, उसको हम साकार करेंगे। आप सब हम मिलकर मध्य प्रदेश के वासी। विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर जी ने नेता प्रतिपक्ष से, हमसे, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से सबसे विमर्श करने के बाद एक परामर्श दिया कि ये हमारा 17 दिसंबर का ऐतिहासिक दिन है और खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री ने जब आत्मनिर्भर भारत 2047 का सपना लेकर के पूरे देश को आगे बढ़ने का अमृत काल का आह्वान किया, ऐसे में हमारी विधानसभा में भी इस अमृत काल को लेकर के स्थापना दिवस पे कार्यक्रम बनाने का आपका परामर्श हम सबको आज फलीभूत होता दिखाई दे रहा है। हम सबका सौभाग्य है 1956 में बनने वाली विधानसभा और विधानसभा की वो सारी स्मृतियाँ इस विशेष सत्र के माध्यम से जीवंत हो रही है और लोकतंत्र की खूबसूरती, अपने विचारों का प्रवाह, चाहे आलोचना हो या हमारे पक्ष की बात हो, दोनों अपने सदन के अंदर बात विस्तारित रूप से करते हुए सकारात्मक भाव के आधार पर ये एक दिवसीय जो आयोजन किया गया, मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहूँगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी को, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को, जिनके कारण से आज ही हम ये माननीय महामहिम से अभी हमने प्रदर्शनी का शुभारंभ भी कराया। और बहुत अच्छा लगता है जब अतीत की वो गौरवशाली यात्रा को अपने सामने भली एक तरह से पुनरावलोकन की स्थिति में आते हैं। मैं मान के चलता हूं कि आज का ये सत्र का शुभारंभ भी सरकार के 2 साल के साथ ही जोड़ करके बीते 56 से लेकर आज तक की यात्रा दोनों का समेकित रूप से आगामी 2047 तक का जो प्लान बनाने की बात की गई है, उसका एक लघु रूप भी दिखाई देगा और हम सब मिलकर के लोकतंत्र के इसी प्रकार की खूबसूरती के पलों को संजो करके आज के दिन भर अलग अलग वक्ताओं के माध्यम से विचारों की गंगा का एक आयोजन मिलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में ठंड का मिजाज बदला है, लेकिन राहत नहीं मिली। कड़ाके की ठंड और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। बता दें, भोपाल में इस सीजन की सबसे सर्द रात दर्ज की गई, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सन 2016 के बाद बीते 10 वर्षों में तीसरी सबसे ठंडी रात मानी जा रही है। कई शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंच गया, जबकि ग्वालियर और जबलपुर में 9 डिग्री, उज्जैन में 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड के साथ कोहरे ने जनजीवन और यातायात दोनों को प्रभावित किया। खासतौर पर रीवा, सतना और सीधी में घना कोहरा छाया रहा, जहां दृश्यता घटकर
200 से 500 मीटर तक सिमट गई। हालांकि मौसम विभाग ने सुबह के समय घने कोहरे को देखते हुए वाहन चालकों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन की सिंहस्थ लैंड पुलिंग एक्ट को किसानों और स्थानीय स्तर पर भारी विरोध के बाद पूरी तरह निरस्त कर दिया है। मंगलवार देर रात अधिसूचना जारी कर पुराने आदेशों को भी निरस्त कर दिया गया है। बता दें, उज्जैन विकास प्राधिकरण की सिंहस्थ लैंड पुलिंग योजना अंतर्गत प्रस्तावित नगर विकास स्कीम नंबर 8, 9, 10 और 11 को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश के पूर्व में किए गए संशोधन ने भी इसे रद्द कर दिया है। अब इन सभी नगर विकास योजनाओं को जनहित में वापस ले लिया गया है। शासन ने आदेश को राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया है। यह निर्णय भारतीय किसान संघ के 26 दिसंबर से उज्जैन में घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की चेतावनी के बाद लिया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार के 2 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने सियासी हमला बोला है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2 साल का सिर्फ ढिंढोरा पीटा जा रहा है। मध्य प्रदेश में किसानों का हाल बेहाल है। सरकार की नीतियों के कारण किसानों की स्थिति खराब है। कमलनाथ सरकार ने 1 साल में किसानों के लिए काम किया है। हमारी नीतियों में सबसे ऊपर किसान थे। प्रेस वार्ता यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह किसानों की नहीं बल्कि उद्योगपतियों की सरकार है। मोहन यादव सरकार को किसानों की चिंता नहीं है। घंटों तक लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है और ना ही फसलों के सही दाम मिल पा रहे हैं। सरकार किसानों से वादा तो करती है लेकिन पूरा नहीं करती। नीतियाँ और किसानों को जो अस्तित्व है उसको लेकर के आज की ये हमारी प्रेस ब्रीफिंग हम लोगों ने रखी है। और जिस प्रकार से सरकार लगातार दावे कर रही है, चाहे वो किसानों की आय दुगनी करने की बात हो, चाहे किसानों की फसलों के उचित मूल्य उचित दाम देने की बात हो, चाहे वो 10 घंटे किसानों को निरंतर बिजली देने की बात हो, चाहे जो किसानों को खाद देने की बात हो, तो ऐसे तमाम दावे और वादे जो है सरकार ने करे हैं, लेकिन सरकार एक भी दावे और वादे पर खरी उतर नहीं पाई है। सरकार को बल्कि कांग्रेस की 2018 में जो सरकार थी, उस सरकार के दौरान मात्र 1 साल का जो कार्यकाल हमको मिला था, उस कार्यकाल में हमने जो उपलब्धियां हासिल करी थी, उस उपलब्धियों की तुलना में सरकार ने इस 2 साल में क्या हासिल किया है, ये आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है। क्या सरकार किसान की जो ऋण माफ़ी है कार्यक्रम हमने शुरू किया था, क्या उस ऋण माफ़ी के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम करेगी? क्या सरकार मक्का को समर्थन मूल्य पे खरीदने का काम करेगी? सोयाबीन को खरीदने का काम करेगी? क्या सरकार गेहूं को 2700 रुपये प्रति कुंटल पे खरीदने का बात करेगी? धान को 3100 रुपये प्रति कुंटल पे खरीदने की बात करेगी? तो ये तमाम जो बातें हैं और उनके जो घोषणा पत्र में तमाम उनने दावे और वादे जो है हमारे प्रदेश के किसानों से साथ किए थे, क्या उन वादों को पूरा करने का काम इस सरकार ने किया है? ये आज हमारी सरकार जानना चाहती है। और ये सरकार जो है लगातार दावे कर रही है, वादे कर रही है कि हमारे डबल इंजन की सरकार है। तो क्या इस डबल इंजन की सरकार से हमारे किसानों को, अन्नदाताओं को क्या फ़ायदा हुआ है, क्या लाभ हुआ है, ये भी सरकार को बताना चाहिए। और आज जिस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में हमारे जो किसान हैं, अन्नदाता हैं, जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, कहीं खंडवा में प्रदर्शन होता है, कहीं खलगाट में प्रदर्शन होता है, कहीं मुरैना में प्रदर्शन होता है। और आज तो स्थिति ये है कि सरकार की जो नीतियां हैं, उस नीतियों का भी विरोध लगातार शुरू हो चुका है। चाहे वो हमारे लैंड पुलिंग की हम बात करें, जहां पर अभी तक तो कांग्रेस पार्टी ही इसका विरोध कर रही थी, लेकिन अब तो चूंकि इतना अव्यवहारिक निर्णय था कि उसका विरोध जो है सत्ता पक्ष के हमारे जो विधायक साथी हैं, वो भी आज उस संघर्ष में उसमें शामिल हो गए हैं। तो ये सारी विषय हैं जिसको लेकर के हमने अपनी जो है बात रखी है। अब सरकार को चाहिए कि जो उसकी उपलब्धियां हैं, वो उपलब्धियां सरकार अपनी बताएं। और ये झूठ का जो पुलिंदा है, जो ये जबरन अपनी फीट थपथपाने का काम जो सरकार कर रही है, शेयर कर लेने का काम कर रही है, लाखों करोड़ रुपए जो है आयोजनों पे खर्च करने का जो काम कर रही है, सरकार को ये सब चीजें बताना, प्रदेश की जनता को बताना है। मध्य प्रदेश ने राज्य की जनता को बड़ी राहत देने वाला फैसला लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में ऐलान किया है कि अप्रैल 2026 से प्रदेश में सार्वजनिक बस परिवहन सेवा की शुरुआत की जाएगी। इससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन और अधिक सुगम होगा। सीएम मोहन यादव ने कहा है कि नई बस सेवा आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी और यात्रियों की सुरक्षा व सुविधा को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के हर जिले
और दूरदराज क्षेत्रों को बेहतरीन परिवहन व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। विधानसभा सत्र के दौरान इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सार्वजनिक बस परिवहन सेवा से रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। सरकार का मानना है कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत होने से निजी वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जिससे यातायात व्यवस्था सुधरेगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। अप्रैल 2026 से लागू होने वाली इस योजना को लेकर जनता में उत्साह देखा जा रहा है। सरकार का दावा है कि यह कदम मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित राज्य बनाने की दिशा में एक बड़ा प्रयास साबित होगा। तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी हैं, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।